सिकंदर और भारत का एक विद्वान। दुनिया में बादशाह सिकंदर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वे यूनान देश के रहने वाले थे। 20 बरस की उम्र में ही उन्हें राजगद्दी मिली और 32 बरस की थोड़ी सी उम्र में ही उनका देहांत हो गया। इन 10-12 वर्षों में उन्होंने मिस्र, एशिया माइनर, ईरान आदि कितने ही देश जीत लिए थे। भारत पर भी उन्होंने हमला किया था और यहाँ के आदमी जी खोलकर उनसे लड़े थे। उन दिनों भारत में बड़े नामी विद्वान थे। उनकी विद्या बुद्धि देखकर दूसरे देश वाले दंग हो जाते थे। जब सिकंदर भारत में थे तब उन्होंने यहाँ के एक विद्वान की बड़ी बड़ाई सुनी। इन्होंने उस विद्वान की जांच करने का इरादा किया। सिकंदर ने उसके पास मक्खन से भरा हुआ एक कटोरा भेजा। कटोरे में मक्खन लबालब भरा हुआ था। विद्वान ने कटोरा देखकर कुछ देर तक विचार किया, फिर बहुत सी सुइयां मंगवाई। सुइयों की नोकें मक्खन में चुभो दी और कटोरा ज्यों का त्यों बादशाह के पास लौटा दिया। सिकंदर ने कटोरा ले लिया और सब सुइयों का एक गोला बनवाकर विद्वान के पास भिजवा दिया। विद्वान ने फिर कुछ सोच विचार कर उस गोले को तोड़ फोड़ डाला और उसका एक अच्छा सा आईना बना उसे सिकंदर के पास वापिस भिजवा दिया। सिकंदर आईने में अपना मुंह देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पानी से भरी हुई थालों में वह आईना रखकर विद्वान के पास भिजवाया। विद्वान था पूरा चतुर। उसने झटपट उस आईने का एक कटोरा बना डाला और उसे थाली में इस तरह रखा कि वह पानी पर तैरता रहे। फिर उसने वह थाली और कटोरा सिकंदर के पास भेज दिया। विद्वान का यह काम देख सिकंदर को बड़ा अचरज हुआ। अब की बार सिकंदर ने कटोरे में धूल भरवाई और उसे विद्वान के पास भिजवा दिया। विद्वान धूल भरे कटोरे को देखते ही रोने लगा। जब उसका जी शांत हुआ तब उसने बादशाह के नौकर से कहा कि तुम इस कटोरे को इसी तरह वापिस ले जाओ। नौकर कटोरे को बादशाह के पास ले आया और उन्हें विद्वान के रोने का हाल सुना दिया। दूसरे दिन बादशाह ने विद्वान को अपने दरबार में बुलवाया। बादशाह ने उसका बड़ा आदर किया और बड़े प्रेम से उसे अपने पास बिठाया। फिर सिकंदर ने उससे पूछा, आपने मक्खन भरे हुए कटोरे में सुइयां चुभो दी थी और उन्हें किस मतलब से मेरे पास भेजा था? विद्वान ने जवाब दिया, आपने मक्खन का भरा हुआ प्याला मेरे पास भेजा। उससे मैं आपके मन की बात समझ गया। आपका मतलब था कि जिस प्रकार यह प्याला मक्खन से लबालब भरा हुआ है और इसमें और मक्खन नहीं समा सकता, उसी प्रकार मेरा हृदय भी ज्ञान से भरा हुआ है और उसमें और ज्ञान नहीं समा सकता। परंतु मैंने उसमें सुइयां चुभोकर आपको ये बतलाया कि जिस प्रकार इस भरे हुए प्याले में सुइयों की नोकें समा सकती है, उसी प्रकार आपके हृदय में मेरी कुछ ना कुछ विद्या जरूर समा सकती है। बात सच थी। सिकंदर सन्नाटे में आ गए। तब उन्होंने विद्वान से पूछा, अब ये भी बतलाइए कि मैंने सुइयों का गोला बनाकर आपके पास किस मतलब से भेजा था और आपने उसका आईना किस मतलब से बना डाला? विद्वान मुस्कुराकर बोला, वह भी सुनिए। गोले से मैंने आपका ये मतलब समझा कि आप कहते हैं कि मेरा हृदय तो राज्य और लड़ाई करते करते इस गोले के समान कड़ा अर्थात सख्त हो गया है। तब मैंने उसका आईना बनाकर आपको ये जवाब दिया कि जिस प्रकार यह सख्त गोला आईने के रूप में साफ होकर चमक सकता है, उसी प्रकार मैं अपनी विद्या बुद्धि से आपके हृदय को भी साफ और चमकदार बना सकता हूं। सिकंदर के अचरज का ठिकाना न रहा। उन्होंने खुश होकर कहा, अच्छा, कृपा कर अब बाकी बातों का मतलब भी कह डालिए। विद्वान ने उसी तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छा, सुनिए। अब आपने आईने को थाली के पानी में डुबोकर भेजा। तब आपका मतलब यह था कि अब तो उम्र ही बीत चुकी है, थोड़े ही दिन जीने को रह गए हैं। तब मैंने आईने को कटोरा बना और पानी पर तैराकर आपको ये जवाब दिया था कि कुछ परवाह नहीं, अब भी बहुत विद्या सीखी जा सकती है। फिर अंत में आपने धूल से भरा हुआ कटोरा भेजा। उससे आपका मतलब ये था कि अंत में मृत्यु है और ये शरीर धूल में मिल जाएगा। तब उत्तर में मैं रो दिया, क्योंकि मरने के बाद केवल रोना ही तो रह जाता है। विद्वान की बातों से सिकंदर बहुत खुश हुए और बोले, आपने मेरी बातों का मतलब बिल्कुल ठीक समझा और उसका उत्तर भी बहुत ठीक दिया। सचमुच यहाँ के लोग बहुत विद्वान होते हैं। मैं यहाँ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। इसके बाद सिकंदर ने विद्वान के सामने इनाम में देने के लिए कितनी ही कीमती चीजें रखी और उसे कुछ जागीर भी देने का इरादा किया। विद्वान ने उन्हें नम्रतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, ये चीजें मेरे काम की नहीं। यदि मैं इनकी इच्छा करता तो मुझे विद्या से ही हाथ धोना पड़ता।
जिन चीज़ों से मेरी विद्या को हानि होती हो मैं उन्हें नहीं ले सकता, क्षमा कीजिए। इसके बाद विद्वान ने बादशाह को कितने ही उपदेश दिए, फिर वह अपने स्थान को लौट गया।